ये कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसका जैसे जो दूसरे जो अपराधियों को मार रहे हैं यूपी में। आज वो कहाँ गया बुलडोजर? आज वो हमारे मुख्यमंत्री जी जो बाबा जी आज का उनकी कानून व्यवस्था कहाँ गई? तो जिस तरीके के जो घटनाएं सुन रहे हैं हमें हैरानी हो रही है। और मैं आरोप लगाता हूं खुले में कि ये लोग जानबूझ करके, और उनकी पहचान होनी चाहिए कि ये जो यूपी के जो कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं ये कौन लोग हैं, कौन से संगठन से हैं, किस वर्ग से हैं, ये पूरे देश के सामने खुलासा होना चाहिए। अगला कदम भी ये संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी और शांतिपूर्वक अहिंसक तरीके से। और आज से पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को पूरा अच्छी तरह जानकारी है, हम लोगों ने कभी कानून हाथ में लेने की न तो मानसिक रखी है। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी, हम संविधान में भरोसा रखते हैं, कानून व्यवस्था और किसी प्रकार के जो हमारे यहाँ के जन हैं उसको परेशान करने का हमारा कभी न तो मानसिकता रही है और न आगे रहेगी। हम संविधान के माध्यम से ही लड़ाई लड़ेंगे। आज जो हमारे देश के सबसे संघर्षशील और अम्बेडकरवादी व्यक्ति और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चीफ पर जिस प्रकार से कायराना गोलियां चला करके और हमला किया गया यूपी में, उसकी पूरे देश के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, माइनॉरिटी, ओबीसी और तमाम सामाजिक जो संगठनों के लोग और राजनीतिक दलों के लोगों ने उसकी निंदा की है। इसी क्रम में बाड़मेर ज़िले के तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी, माइनॉरिटी और भीम आर्मी सहित सारे संगठन उसकी निंदा करते हैं। और इस बात को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है जिला कलेक्टर के माध्यम से। उसमें लिखा गया है कि जिन लोगों ने कायराना हमला करने कर जान लेने का प्रयास किया है, जो मुलजिम हैं उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार किया जाए और फास्ट ट्रैक में उनके खिलाफ मुकदमा चला करके तत्काल उनको सजा दे। दूसरी हमारी मांग है कि भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद को Z+ की सुरक्षा दी जाए और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार किस बात की इंतज़ार कर रही है जब उन पर कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं और जिसके पीछे लाखों लोग उनके समर्थक हैं। एक व्यक्ति जो गरीबों की आवाज़ बन करके, शोषितों पीड़ितों की आवाज़ बन करके इस देश में जो अलग जगा रहा है, लोगों को जगाने का काम कर रहा है, संविधान को बचाने का काम कर रहा है। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर हुए अत्याचारों के विरोध में संवैधानिक तरीके से आपने सभी ने सुना होगा कि गोली चलने के बाद में, कुछ लगने के बाद में भी उसने हॉस्पिटल से एक मैसेज दिया है कि हमें किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं फैलाना है और हमें इस संविधान के माध्यम से लड़ाई लड़नी है। तो ऐसे व्यक्ति पर यह कायराना हमला करने वाले लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा Z+ की सुरक्षा दी जाए। हरियाणा पासिंग गाड़ी आती है, फायर होता है, फायर होने के 48 घंटे भी जाते हैं लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। कितना गंभीर है ये गंभीर में जहाँ तक मेरा आरोप है कि ये सरकारें ऐसे जो नई एक आवाज़ पैदा हो गई है जो देश को जगाने का काम कर रही है, उस आवाज़ को बंद करने का चांस देना चाह रही है। ये कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसका जैसे जो दूसरे जो अपराधियों को मार रहे हैं यूपी में। आज वो कहाँ गया बुलडोजर? आज वो हमारे मुख्यमंत्री जी जो बाबा जी आज का उनकी कानून व्यवस्था कहाँ गई? तो जिस तरीके के जो घटनाएं सुन रहे हैं हमें हैरानी हो रही है। और मैं आरोप लगाता हूं खुले में कि ये लोग जानबूझ करके, और उनकी पहचान होनी चाहिए कि ये जो यूपी के जो कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं ये कौन लोग हैं, कौन से संगठन से हैं, किस वर्ग से हैं, ये पूरे देश के सामने खुलासा होना चाहिए। आपका शांतिपूर्ण आज ज्ञापन रहा, अगर अगले 24 से 48 घंटे कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम भी ये संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी और शांतिपूर्वक अहिंसक तरीके से। और आज से पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को पूरा अच्छी तरह जानकारी है, हम लोगों ने कभी कानून हाथ में लेने की न तो मानसिक रखी है। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी, हम संविधान में भरोसा रखते हैं, कानून व्यवस्था और किसी प्रकार के जो हमारे यहाँ के जन हैं उसको परेशान करने का हमारा कभी न तो मानसिकता रही है और न आगे रहेगी। हम संविधान के माध्यम से ही लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल मेरा, आपको क्या लगता है टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के ऐसे युवाओं को? बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। नहीं, ये जो लोग कौन है, जहाँ से घटनाएं हो रही हैं वो लोग कौन है, वो कौन से संगठनों से जुड़े हुए हैं, ये आप हम सभी लोग जानते हैं।
लेकिन हम लोगों के पास में जब वक्त आएगा, जब हमारे को ऐसी ताकतों को सबक सिखाने का जो डेमोक्रेसी में जो सिस्टम है, उस सिस्टम पर सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा।